ओके, तो हमारा फोकस था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। हम डिफरेंट ईयरली पेपर्स कर रहे हैं यूनिट 5 के। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, 7 का बी है ये। ओके, सो इट सेज वन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस एनालिटिकल टेक्निक्स, चाहे वो कोई भी हो। ओके, सो वन ऑफ द मोनोमर्स यूज्ड टू मेक पॉली like PET is benzene 1,4 dicarboxylic acid. How many peaks are there in the carbon 13 NMR spectrum of benzene 1,4 dicarboxylic acid? So इसमें हम क्या देख रहे होते हैं कि a number of environments, you have to see the neighbors. Okay, जैसे कि this is your carbon, this is your carbon, they are having the same environment, क्योंकि क्योंकि this is symmetrical structure, जो यहाँ है वही यहाँ भी है, COOH and COOH. ओके, मजे की बात यह है कि इस कार्बन का नेबर भी दिस इज द रिंग और इस कार्बन का नेबर भी रिंग, दोनों का नेबर सेम है. इफ द नेबर इज सेम, if the neighbor is same, so you will say that they are having the same environment. And if the neighbor is different, so the environment would be different, because environment is due to the neighbor. Environment is due to the neighbor. Okay, तो मैं इसको जरा लेबल कर दूं अगर, so this is your carbon, this is carbon. Okay, अलग अलग मैं कलर से इसको कर देता हूँ. This is carbon, then this is your carbon, this is your carbon, this is your carbon. और ये मैंने environments आपको आइडेंटिफाई करवा दिए. So this and this one, this and this two, and this is three. So total you have three chemical environments. Total you have three chemical environments. कोई भी बात समझना है उसी टाइम टोक देना. Okay. The repeat unit of another polymer has the structure भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ. Yes. Which ion is formed when a mixture of sodium nitride, that is NaNO2, and dilute hydrochloric acid reacts with phenylamine at a temperature of 5 degrees Celsius. थोड़ा सा मैं याद दिलाते जाऊंगा चीजों को ताकि आपको पता लग जाए. ओके, सो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, रिएजेंट्स इन्होंने यूज किए हैं, दैट इज फॉर डायएजोनियम सॉल्ट. दैट इज फॉर डायएजोनियम सॉल्ट. और डायजोनियम सॉल्ट से हम डायरेक्ट चले गए थे किस पर, हाउ टू मेक एजो डाई पर. ओके, तो ये रिएक्शन करवा रहा है किसका, फिनाइल एमाइन का. फिनाइल एमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है. फिनाइल एमाइन का स्ट्रक्चर ये है कि आपके पास बेंजीन रिंग है इस तरह का, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है. दिस इज कॉल्ड फिनाइल एमाइन. ओके, दिस इज कॉल्ड फिनाइल एमाइन. ओके, सो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं NaNO2 से, सो द डायएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड. डाई मींस टू, एजो मींस नाइट्रोजन, यम मींस पॉजिटिव. So D is your correct option. And if you are thinking that it should be B, so B is incorrect. Why? I told you. देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके ऑप्शंस को, आपको काफी हेल्प करेंगी कि आपको सही ऑप्शंस कौन सा सिलेक्ट करना है. ओके, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास के यार, जब आपके पास NH2 होगा सो इट शुड बी नेगेटिव, जब आपके पास NH3 होगा इट इज जीरो, और जब आपके पास NH4 होगा इट इज पॉजिटिव. यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको कहूं कि when nitrogen is going to have only two bonds, so it's supposed to have a negative charge, and when nitrogen is going to have three bonds, so it has no charge, and when nitrogen is going to have four bonds, so it's supposed to have a positive charge. तो अगर आप इस नाइट्रोजन को देखो तो इस नाइट्रोजन ने तो सिर्फ तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, सो व्हाई इट्स सपोज टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज. हाँ, इस नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड रिंग के साथ बनाया हुआ है और तीन बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बनाए हुए हैं. दैट्स द रीजन हमें जो पॉजिटिव चार्ज लगाना चाहिए वो इसके ऊपर लगाना चाहिए, याद रखिएगा. ओके, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इक्वेशन इज अबाउट अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. लास्ट क्लास में भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हमारा टॉपिक था. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, that is 2 methyl propyl magnesium bromide. I told you at that time कि मैग्नीशियम लाजमी होगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, दिस इज RMgX. दिस इज RMgX, याद रखिएगा. ओके, grignard reagent can be prepared by refluxing 1 bromo 2 methyl propane. 1 bromo 2 methyl propane का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले प्रोपेन बना लेता हूं इस तरह से.
Okay, one bromo, that is one bromo, and then two methyl propane. Okay, one bromo, two methyl propane, इस तरह से, with magnesium in a flask. Okay, a flask containing a dry solvent and anti-bumping granules. Which solvent is used in this preparation? तो अब आपको सॉल्वेंट कौन सा चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए? तो याद रखिएगा, हम जो सॉल्वेंट ले रहे होते हैं वो एथर ले रहे होते हैं। हम जो सॉल्वेंट ले रहे होते हैं वो एथर ले रहे होते हैं। अब व्हाई नॉट ए? व्हाई नॉट ए? देखो, ए है एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH, ये पता है क्या करेगा? ये पता है क्या करेगा? ये आपके ग्रिगनाट रिएजेंट को प्रोटॉन दे देगा। ये आपके ग्रिगनाट रिएजेंट को, यू नो अल्कोहल की नेचर क्या होती है? इट्स एन एसिड। वो अलग बात है कि ये बिल्कुल बहुत वीक एसिड होता है। तो ये क्या करेगा पता है? ये अपना हाइड्रोजन दे देगा यार उसको। तो हम तो ये बनाना चाह रहे हैं। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है? और पेंटेन में क्यों नहीं ले सकता? ये तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है। ये तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है। ओके। अच्छा, चौथी बात ये कि प्रोपानॉन क्यों नहीं हो सकता? प्रोपानॉन क्यों नहीं हो सकता? प्रोपानॉन इसलिए नहीं हो सकता कि प्रोपानॉन का रिएक्शन ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ होता है। पता है आपको? प्रोपानॉन जब ग्रिगनाट रिएजेंट से रिएक्शन करता है ना, प्रोपानॉन इज जस्ट लाइक दैट। प्रोपानॉन जब ग्रिगनाट रिएजेंट से रिएक्शन करता है, इट फॉर्म्स टर्शियरी अल्कोहल। भाई, I want to make this. I want to make this. Okay, so that's why I need to take ether. I need to take ether. Okay, that's the reason. तो आपका सॉल्वेंट ऐसा हो कम से कम, जो जिसकी जिसकी जॉब ये हो कि भाई वो सॉल्वेंट ही हो और वो कोई कोई काम ना कर रहा हो। पता लग रहा हो कि वो ही इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। ये तो मिसाल ऐसी है जैसे कि आपको चाय में चीनी रिजॉल्व करनी है और आपने चम्मच ले लिया डेयरी मिल्क का बना हुआ। सो ऑफ कोर्स चम्मच, चीनी तो डिसॉल्व हो जाएगी लेकिन आपको चम्मच भी नजर नहीं आएगा। इन दी एंड चम्मच भी आखिर में गायब हो जाएगा। ओके, तो ये है। सो why are anti bumping granules added to the flask? देखो, एंटी बम्पिंग नाम से अंदाजा हो रहा है आपको। अगर आपने ये नहीं डाले तो होता ये है कि स्प्लैश होता है सॉल्वेंट। पता है आपको? रिएक्शन का जो मिक्सचर होता है वो स्प्लैश होता है। तो एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके, सो इसका आंसर है डी फॉर डॉक्टर। टू इंश्योर द सॉल्वेंट बॉयल्स स्मूथली। टू इंश्योर द सॉल्वेंट बॉयल्स स्मूथली। ओके, एक ए में कह रहे हैं लोअर द बॉइलिंग टेम्परेचर। लोअर वोअर के लिए नहीं होता, ये होते कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे दाने होते हैं, पीसीज होते हैं। इट्स ए स्टोन बेसिकली। तो टू प्रिवेंट द सॉल्वेंट इवेपोरेटिंग, नहीं, इवेपोरेशन को भी ये वो नहीं करता। बिकॉज द सॉल्वेंट इज हाईली फ्लेमेबल। फ्लेमेबल होगा तो वो फ्लेमेबल है, एंटी बम्पिंग के डालने से कुछ नहीं होता उसे। ओके, तो टू इंश्योर द सॉल्वेंट बॉइल्स स्मूथली, ये इसके लिए हो रहा होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ टू मिथाइल प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगेन आपका ग्रीगनाट रिएजेंट आ गया है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सर्कल्ड कार्बन? ये वो कार्बन है, ये वो, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट क्लास में कि योर मेटल इज पॉजिटिव, your metal is positive in nature, electropositive in nature. So metals do not want to gain electron, they want to lose electron, they want to lose electron. So this metal is going to have a positive charge, this metal is going to have a positive charge. तो इसने सारे इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? इसने सारे इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? इस कार्बन को। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया भाई, नेगेटिव हो गया ये। सो this carbon is negative and it's supposed to have electrophilic reaction like any positive species will attack to this carbon. So of course option D for doctor is correct. Sorry, nucleophilic. Nucleophile is going to have a negative charge, na? So it would attack on the positive center. So that's why option D is correct. Okay. तो चार्जेस का भी पता होना जरूरी है आपको यहाँ पर। चार्जेस डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। एटलीस्ट आपको पता तो होना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है कौन नहीं है, ये सारी चीजों का आपको लाजमी पता होना चाहिए। Which compound reacts with 2-methyl propyl magnesium bromide to form 4-ethyl 2-methyl heptane 4-ol? Okay, oh my god. तो which compound reacts with 2-methyl propyl magnesium bromide, यानी कि इसके साथ कौन रिएक्ट करे
टू फॉर्म दिस कंपाउंड, टू फॉर्म दिस कंपाउंड, ओके। तो कार्बन काउंट कर लें, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें। 1 2 3 एंड ये ब्रांच लगा हुआ है, ओके। तो 3 कार्बन की चेन है और एक ब्रांच है। तो ये आपके पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 कार्बन है, यानी 6 कार्बन और आए हैं, यानी कि 6 कार्बन और आए हैं, 6 कार्बन और आए हैं। सो हेक्सेन वाला आंसर, हेक्सेन तो सारे ही दिए हैं भाई, कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन में तो। हेक्सेन तो सारे ही हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि ये कौन सा अल्कोहल है। ऑफ कोर्स दिस इज टर्शरी अल्कोहल, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको बताई थी एक बात कि व्हाई नॉट द प्रोपेनॉन इज करेक्ट, बिकॉज प्रोपेनॉन इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म टर्शरी अल्कोहल। तो ये भी तो टर्शरी अल्कोहल है, ये भी तो टर्शरी अल्कोहल है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ओके। सो इट शुड रिएक्ट विद एनी कीटोन, इट शुड रिएक्ट विद एनी कीटोन। सो हमें देखना है कीटोन कौन है। कीटोन ए और बी है, तो सी और डी तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि सी और डी में अल्कोहल है। नाउ यू हैव टू सी कि हेक्सेन 3 ऑन होना चाहिए या फिर हेक्सेन 2 ऑन होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो कि हेक्सेन 3 ऑन का अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ये हेक्सेन 2 ऑन बनेगा, ओके। तो 1, अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, 1 2 3 4, तो फोर्थ पे तो अल्कोहल बन गया ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि फोर्थ पे आ रहा हो, फोर्थ कार्बन पे आ रहा हो। तो 1 2 3 4, सो दैट्स व्हाई हेक्सेन 3 ऑन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। तो चीजों को शॉर्टकट करो, शॉर्टकट करो। और अगर आपको ग्रीक रिएजन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जैसे कि अब इसका बिहाइंड द सीन क्या है, पूरा मैकेनिज्म आपको पता हो कि ग्रीक रिएजन कब किसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा होता है, तो तुम एक काम करना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक अलग से स्कीम, रिएक्शन स्कीम बना लेना। रिएक्शन स्कीम का मतलब यह है कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। रिएक्शन स्कीम से मुराद मेरा ये है, दिस इज द रिएक्शन स्कीम, ओके। इस तरह से आप बना लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कि ये बेंजीन के सारे रिएक्शंस हैं, ये फिर मिथाइल बेंजीन के सारे रिएक्शंस हैं, इसी तरह से फिर आपके पास फिनॉल के रिएक्शंस हैं एक जगह लिखे हुए ना। इसी तरह से फिर आपके पास एसाइल क्लोराइड के रिएक्शंस हैं, फिर आपके पास एमाइड के रिएक्शंस हैं। तो मतलब कि इसी तरह से एक और आप ऐड कर लेना, एक और आप ऐड कर लेना फॉर द ग्रिग्नार्ड रिएजन, क्योंकि ना ग्रिग्नार्ड रिएजन अलग अलग चीजों से रिएक्शन करके अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा होता है। मैं इसका मैं सेंड कर रहा हूँ, अलग अलग चीजें बना रहा होता है ना। तो जैसे कि हमने आपको बताया प्रोपानॉन से, कीटोन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपकी बन रही होती हैं। तो उसका ये फायदा होगा कि इन एमसीक्यूज में आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। ये जो टाइम है अपना, ये थ्योरी पे लगाओ ना। थ्योरी थोड़ी सी इससे ज्यादा डिफिकल्ट होती है, लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो वहां आपको ये होगा कि आपको फ्री हैंड मिल जाएगा। This question is about the amino acid serine, which is which ion is most likely to form if serine is dissolved in sodium carbonate solution. अब देखो इसमें सोडियम कार्बोनेट की नेचर क्या है, ओके। सो सोडियम कार्बोनेट इज योर बेस, सोडियम कार्बोनेट इज द बेस। तो ऑफ कोर्स बेस क्या करेगा, एसिड को, एसिड पर अटैक करेगा, ओके। एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है ना। तो मेरे पास जो सीरीन है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, दिस इज अल्कोहल। ऑफ कोर्स अल्कोहल की भी एसिडिक नेचर होती है, बहुत वीक एसिड होता है, बहुत वीक एसिड होता है। लाइक सोडियम कार्बोनेट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद अल्कोहल, ओके, चाहे वो कोई सा भी अल्कोहल हो। इट कैन ओनली रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इट्स गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट। तो कार्बोनेट इज एक्टिंग एज अ बेस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना प्रोटॉन उसको दे देगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए ऑप्शन में। सो
ऑफ कोर्स ऑप्शन सी इज नो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, व्हाई नॉट ऑप्शन बी इज करेक्ट? क्योंकि ये वाला कहाँ से आया, इसके पास प्रोटॉन कहाँ से आया भाई? इसको किसने दिया है प्रोटॉन? बात समझ रहे हो, इसको किसने प्रोटॉन दिया है और इसने प्रोटॉन ले लिया। ओके, तो ऐसा नहीं है, बेस बेस से रिएक्ट नहीं करता ना, बेस बेस से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अमाइन इज अ बेस। इफ यू कैन सी द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, दिस इज द बेस। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो अ बेस। तो इसलिए इसको कोई चेंज, इसको चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज। Serene has a melting temperature in the region of 200 to 300 degrees Celsius. This high melting point is mainly due to the formation of serene में आपने देखा ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ रहा है और NH2 भी आ रहा है और OH भी आ रहा है। तो देखो, there are three types of intermolecular forces. Number one, we have London force that is present between the non-polar ones, and then we have permanent dipole, okay, and then we have the third category that is hydrogen bonding. अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि इन तीनों में से कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, आई वुड से हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी सबसे पहले नंबर पर है। तो हाइट मेल्टिंग टेम्परेचर जो इसका ज्यादा है, इट्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखिएगा, इट्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका रीजन आप आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से होते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि which is correct for the reaction of bromine with phenol when compared with benzene? When compared with benzene, तो देखो फिनॉल में बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। एंड यू नो दैट OH is electron donating group, it's EDG, electron donating group. And whenever the electron donating group is attached to the benzene ring, so it increases the reactivity of the benzene ring, क्योंकि वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको दे देता है। ऑलरेडी बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं, मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऊपर से और OH उसको दे रहा है। तो मतलब क्या है कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है ना वो। सो बेंजीन रिंग becomes more reactive when electron donating group is attached. Okay, so more reactive वाले you have two options, A and B. C और D तो बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग इन फिनॉल तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। So that's why option A is correct. Okay, फिर क्या कह रहा है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट टू इथेनो इथेनॉइल अमाइनो बेंजोइक एसिड crystals of this compound emit flashes of light when crushed. Okay. 2-ethanoyl amino benzoic acid can be synthesized using benzene as a starting material. So, a student proposed a mechanism for step one. Step one, हाँ सही है, वो हो रही है ना स्टेप वन में। क्या नाम था उसका, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रही है। ओके, तो कहता है आइडेंटिफाई द टू एरर्स इन द मैकेनिज्म बाय सर्कलिंग देम। कभी भला ऐसा भी हुआ है, कभी भला ऐसा भी हुआ है कि कोई पॉजिटिव चीज अटैक कर रही हो। अच्छा, एरो का मतलब क्या है, मूवमेंट। याद रखिएगा, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता ही नहीं है, तो इसलिए इस एरो को ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इस एरो को ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, मींस के जस्ट लाइक दैट। ओके, तो ये है इसमें। दूसरा ये कि ये इन्होंने सिंगल हेडेड एरो किस खुशी में बनाया हुआ है यार, सिंगल हेडेड एरो क्यों बनाया हुआ है? इट्स डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो आपका सिंगल हेडेड एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है और डबल हेडेड एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब भी आप एरो बनाते हो ना कुछ इस तरह का, यूं करते हो जब आप, ओके, तो इसका मतलब पता है क्या होता है
कि दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक ये और एक ये। और जब भी आप सिंगल हेडेड एरो बनाते हो कुछ इस तरह से, यानी कि कुछ यूं, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो और ये जो सिंगल हेड एरो बनता है ना, ये उसमें बनता है फ्री रेडिकल, सॉरी, अपना, हाँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है। ओके, state how the errors identified in A should be corrected. Justify your answer in terms of the structure involved. तो इसको यूं होना चाहिए कि इसका एरो की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स CH3 हो, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज हो। एरो इज गोइंग अवे फ्रॉम द रिंग। ओके, रिंग इज गोइंग टू अटैक, द रिंग इज गोइंग टू अटैक। ओके, तो इसको आप दोबारा बना दो और एरो सही कर दो अपने, बस। ओके, तो ये है कि काम आसान हो जाएगा। सेट हो गया जी। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। अच्छा, दूसरा रीजन इसका ये है कि आपका जब ये अटैक करता है ना रिंग इस पर यूं, तो रिंग में से दो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो रिंग की स्टेबिलिटी क्या हो गई, खराब हो गई। अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज थे, बेंजीन रिंग मोर मोर स्टेबल था। तो बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसको दोबारा से इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो दोबारा से इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जाहिर सी बात है। तो जब उसको दोबारा से इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये नहीं कि दो दे दिए और एक चाहिए, नहीं, तो फिर स्टेबिलिटी उसकी मेंटेन होगी ही नहीं। ओके, तो इसलिए पूरा डबल एरो यहाँ पर, डबल हेडेड एरो यहाँ पर आपका बनना चाहिए। सेट है, लिख लोगे ना, इसे आसान है ये। ओके, आगे चलते हैं। गिव अ रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री सेल्सियस इन स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप टू में स्टेप टू में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन हो रहा है, और टेम्परेचर इन्होंने लेस देन 30 रखा है। देखो, अगर आपको याद हो, जब हम ये नाइट्रेशन डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर मल्टीपल जगहों पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। लाइक इफ यू रिमेम्बर, हमने एक कंपाउंड बनाया था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तीनों जगहों पर NO2 आकर लग गया था, 2 पर भी, 4 पर भी और 6 पर भी। लेकिन हम जो यहाँ पर देख रहे हैं अपने क्वेश्चंस को, तो इन्होंने हमें लिमिटेड कर दिया, इन्होंने हमें लिमिट कर दिया। कैसे, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि यार NO2 एक ही जगह लगा हुआ है थ्रू आउट, ये देखो, देखो NO2, फिर NH2 हो गया, मतलब एक ही जगह पर है। ऐसा नहीं है कि तीनों चारों जगहों पे लगा हुआ है, नहीं। तो आपको एक दफा NO2 लगाना है ना, तो आपने टेम्परेचर कितना रखना है, 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। ओके, सो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर कि CH3 की नेचर क्या है। CH3 एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा होता है, आपके रिंग को लेस रिएक्टिव बना देता है। जब आपके रिंग को ये लेस रिएक्टिव बनाएगा, तो ऑफ कोर्स जब आप उसकी नाइट्रेशन करवा रहे होगे, तो एक जगह पे नाइट्रोजन होगी, तीनों जगह पे नाइट्रोजन नहीं होगी, याद रखिएगा। ओके, तो मैं क्या लिखूं, टू प्रिवेंट, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है हमें स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में CH3 से CO2H बन गया। चेंज देखा करो, चेंज क्या हो रहा है। CH3 से CO2H बन गया, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया।
एल्केन से एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, तो दिस इज ऑक्सीडेशन. आइडेंटिफाई बाय नेम और फॉर्मूला द रिएजेंट्स नीडेड फॉर स्टेप 4. स्टेप 4 में क्या हो रहा है? NO2 से NH2 में जा रहा है. ऑक्सीजन छोड़ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है. लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज रिडक्शन. दिस इज रिडक्शन. तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ना. ये रिड्यूसिंग एजेंट. Explain how the structures of ethanol chloride and compound A enable them to react, forming 2,4,2-ethanol aminobenzoic acid in step 5. इसको मेंशन किया था इन्होंने, कंपाउंड ए को ना. ये रहा कंपाउंड ए. CO2H और NH2, CO2H और NH2. ओके. क्या होना चाहिए इसमें, क्या कहते हैं? बनाना क्या है हमें? बनाना क्या है ये? बनाना क्या है, ये बनाना है. यानी इसका रिएक्शन करवाना है हमने इसके साथ. एंड कीपिंग इन माइंड कि ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है. और जो आपका वो होता है ना, कार्बो यानी कि एसाइल क्लोराइड वाला ग्रुप, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OCl. इस केस में एथेनॉइल क्लोराइड है. तो ये इस कार्बन का जो चार्ज है बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसको ना दोनों तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो कि इस कार्बन को स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव बना रहा है. ओके, बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये. तो कार्बोनाइल का जो मैं कार्बन है उसकी बात कर रहा हूँ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. दूसरा ये कि आपके जो रिंग है ना, रिंग 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 के जो ऊपर NH2 लगा हुआ है ना, इस NH2 के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं. इस NH2 के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं. सो ऑफ कोर्स लोन पेयर को क्या चाहिए? लोन पेयर तो भूखा होता है कार्बन पॉजिटिव का. तो लोन पेयर क्या करेगा? लोन पेयर क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा इस तरह से. लोन पेयर क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा. ओके. जब लोन पेयर इस पर अटैक करेगा तो ये पूरा आकर अटैच हो जाएगा इस वाले नाइट्रोजन पर. एंड यू विल सी दैट दिस ग्रुप इज गोइंग टू फॉर्म. ओके. सही हो गया जी. तो इसको हमें अब लिखना है. इसको हमें इस एक्सप्लेन करना है. तो मैं इसको यूं एक्सप्लेन करता हूं कि कार in ethanol chloride in ethanol chloride carbonyl carbon has a partial positive charge. Okay. Or and in compound A lone pair of electrons. Okay. uh, which
forms a bond with carbonyl carbon afterwards fluorine is leaving group will break. ओके, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेट है जी, ओके। चलें जी, कैलकुलेशन को भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। नहीं, ये भी नहीं है। निकल सल्फेट है ना, छोड़ दो इसको भी। डिटरमिन द फॉर्मूला, ये भी आ गया कैलकुलेशन से रिलेटेड, हम इसको भी नहीं कर रहे हैं। ओके, यप, दिस इज गुड। टेस्ट ऑन सैंपल्स ऑफ क्यू। क्यू क्या है भाई? क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू ये है, a compound Q is a pale yellow liquid that is the main constituent of cinnamon oil. Q contains the elements carbon, hydrogen and oxygen only. कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ओनली। तो मुझे इसका तुम एम्पेरिकल बता सकते हो जल्दी जल्दी फटाफट? जल्दी से बताओ, जल्दी बताना लेकिन। जल्दी 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 जल्दी। C9H8O, ओके हो गया जी। C9H8O, ओके। चलें आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्यू है। ये हमारा क्या है, क्यू है, ओके। कहता है burns in air with a very sooty flame, ओके। गुड हो गया। देन नेक्स्ट में कह रहा है कि forms an orange precipitate with Brady's reagent, that is 2,4 dinitrophenyl hydrazine। तो ये जो ब्रेडीज रिएजेंट है ना भाई, दैट इज योर 2,4-DNPH, ये कार्बोनाइल का टेस्ट होता है, पता है आपको? और ये जो वेरी सूटी फ्लेम की बात कर रहा है ना, ये रिंग की बात कर रहा है, बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग की बात कर रहा है, ओके। और ये बात कर रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड की, चाहे वो एल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो। फिर टॉलेंस का टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है, मतलब कि ये एल्डिहाइड है। फिर डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर का भी दे रहा है, मतलब कि एल्कीन भी है। एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर भी है, मतलब ये ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसके अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। Deduce a structure for Q explaining how each piece of information supports your answer। छह कितने कार्बन थे? कितने कार्बन थे हमारे पास? C9 था ना शायद, हाँ C9 है। 9 कार्बन है। तो इसको एक काम करता हूँ, रिंग तो पहले मैं बना देता हूँ, क्योंकि रिंग भी तो है हमारे पास। 6 कार्बन तो तुम्हारे यहीं कवर हो गए।
है कार्बन तो तुम्हारे यही कवर हो गए। ओके, रह गई कितने कार्बन? 3 कार्बन रह गए, तो मैं पहले 3 कार्बन की चेन बना दूं ऐसे करके। ओके, ये मैंने 3 कार्बन की चेन बना दी। एल्डिहाइड भी है, ये लो ये मैंने एल्डिहाइड लगा दिया। डबल बॉन्ड यहाँ है, और तो कहीं पॉसिबिलिटी है ही नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ मैं बना नहीं सकता, क्योंकि ये जो रिंग वाला कार्बन है इसके साथ बॉन्ड पहले ही ऑलरेडी फुल है। इसके बॉन्ड ऑलरेडी क्या है, फुल है। इसके साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो मजीद आप नहीं बना सकते, तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं। ये आपका स्ट्रक्चर है ना, देखो। दिस इज योर क्यू, दिस इज योर क्यू। टाइट्रेशन, टाइट्रेशन। एन फिनाइल एंथ्रानिलिक acid has the structure shown. Why N-phenyl anthranilic acid is added to the sodium hydroxide solution before it is mixed with water in the preparation of this solution? क्यों हमने इसको मिक्स किया पहले किसके साथ? Is added to the sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने इसे किया क्योंकि इसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास बनेगा सॉल्ट, जो सोडियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट, यानी कि ये H हटेगा, ये H हटेगा, और यहाँ पर कौन आगे लग जाएगा, Na+, O- और Na+। ये जो आपके पास सॉल्ट्स होते हैं ना, सोडियम के सॉल्ट्स, यू नो दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो पहले आपने जब इसका रिएक्शन कराया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो अल्टीमेटली इसने इसकी सॉल्युबिलिटी को बेटर कर दिया, इसकी सॉल्युबिलिटी अब अच्छी हो गई है वाटर में। ओके, तो दैट्स वाई हमने इसका रिएक्शन सबसे पहले कराया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, टू मेक द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, to make the sodium salts of carboxylic acid, and that salts are more soluble in water, and that salts are more soluble in water than in acid. चलें जी, फिर क्या बोलता है? Describe how DPC is able to act as a bidentate ligand. Use your diagram to show the atoms involved. बाइडेंटेट का मतलब जो दो लोन पेयर दे रहा होता है ना, तो आप देख लो नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर है यहाँ पर, है ना। एक आपके पास एक आपके पास ये वाला नाइट्रोजन है, लेकिन नहीं, इसमें तो 4 नाइट्रोजन है ना, इसमें तो 4 नाइट्रोजन है। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि इसमें से दो नाइट्रोजन ऐसे हैं जो अपना लोन पेयर दे रहे हैं और दो नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज ये उसको कहता है टेट्राडेंटेट यानी कि पॉलीडेंटेट। वो कह रहा है कि इज एबल टू एक्ट एज अ बाइडेंटेट यूजिंग योर डायग्राम टू शो द एटम्स इन्वॉल्व। ओके, तो लोन पेयर तो हर एक के पास है, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। ओके, क्या कहती हो, क्या होना चाहिए? ये वाले लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएंगे। अच्छा, ये वाले लोन पेयर जो कि बॉन्ड बना रहे होंगे। ओके, दैट्स व्हाई इट्स एक्टिंग एज अ बाइडेंटेट लाइगैंड। सिंपल है। The ester ethyl 2 methyl butanoate is found in wild berries such as bilberries. Devise synthesis to convert butene into ethyl 2 methyl butanoate in 4 steps. कितने मार्क्स का है? Oh my God, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपको सिंथेसिस करनी है, यहाँ पर सिंथेसिस करनी है आपने, यहाँ पर आपको इन्होंने दे दिया ब्यूटूइन, आपको इन्होंने दे दिया ब्यूटूइन, और आपसे पूछा है कि आपने इस ब्यूटूइन को कन्वर्ट करना है एस्टर में। तो आप एक काम करेंगे सबसे पहले, आप एक काम करेंगे सबसे पहले,
के इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, देखिएगा जरा, ये ऐसे ही है ना, इट्स अ ब्यूटेन ना। तो इसका रिएक्शन आप करा दो किसके साथ, HBr के साथ पहले। ओके, करा दिया। फिर इसका आप रिएक्शन कराओ। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, इसमें आपके पास 4 कार्बन है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपके पास 7 कार्बन है। कार्बन बड़े हैं ना, और आपको पता है ना कि कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या लगा रहे होते हैं उसमें, कार्बन बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या लगा रहे होते हैं, CN, नाइट्राइल लगा रहे होते हैं, नाइट्राइल लगा रहे होते हैं। ओके, क्या लगा रहे होते हैं, नाइट्राइल लगा रहे होते हैं। तो ये Br हटेगा, ये Br हटेगा। ओके, ये Br हटेगा और क्या लग जाएगा, साइनाइड लग जाएगा, बोले तो नाइट्राइल लग जाएगा। फिर आप पता है क्या करो, इसकी 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 हाइड्रोलिसिस करा दो, इसकी क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। ओके, अभी मैंने क्या किया है इसके साथ, इसका मैंने रिएक्शन करवाया है अल्कोहलिक KCN के साथ। ओके, अल्कोहलिक KCN। अब आप इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, HCl डाल दो इसमें आप aqueous, तो पता है क्या बनेगा, नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, फिर आप क्या करो, ये आपके पास क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ओके, अब आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा दो अल्कोहल से, तो आपके पास एस्टर बन जाएगा। तो अल्कोहल कितने कार्बन वाला होना चाहिए, 2 कार्बन वाला। ये वाला पोर्शन आपका बन चुका है, ये वाला पोर्शन आपने बना लिया है। ओके, ये वाला पोर्शन आपने बना लिया है, आपको 2 कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए। तो मैं आप कहूंगा कि यार ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेथनॉल के साथ। इसका OH और इसका H, ये चला जाएगा और ये आपस में क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे, यानी कि कुछ ये वाला बन जाएगा स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल है, इजी है सिंथेसिस। लेकिन ऑफ कोर्स इस सिंथेसिस के लिए तुम्हारा दिमाग जो है ना वो बहुत ही शार्प चलना चाहिए। तुम्हारे जहन में एट अ टाइम सब चीजें चल रही हो, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा। सब रिएजेंट, सब कंडीशन, सब टेम्परेचर, सब प्रोडक्ट, सब रिएक्टेंट, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज फिर मसले मसाइल होते हैं ना, फिर आप सोचते रहोगे कि यार मतलब दिया एल्कीन है बना एस्टर है। तो पहले तो प्राइमरी नॉलेज आपको हो कि एस्टर बनता किस तरह से है, कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से। तो आपके माइंड में आएगा अच्छा तो मतलब हमने किसी ना किसी तरीके से इस एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ओके, फिर आप सोचोगे कि सर आप इसकी केमनो 4 से ऑक्सीडेशन करा देते, आपका फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। लेकिन भाई कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा होता है ये, सम टाइम हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ जाती है, सम टाइम हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स कि हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं किस तरह से, कौन सा रूट सिलेक्ट करें। ऐसा रूट सिलेक्ट करें कि हमारे कार्बन भी पूरे हो रहे हैं और नहीं पूरे हो रहे हैं, पता लगा कार्बन ही आधे हो जाएं। तो बड़ी सोच समझ के यहाँ पर हमें चीजें करनी होती हैं। ओके, सो ये भी कैलकुलेशन है, इसको छोड़ देते हैं। ओके ओके ओके, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी ओके। तो ये है,